हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी अध्यापिका। सूरदास पद के सेकंड पार्ट में आगे देखिए हैं क्या कहते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये बात जो है गोपियाँ कहती हैं कि हरि ने ऐसा मानो राजनीति पढ़ ली है। कहाँ जाकर? अपनी द्वारका नगरी में राजा बन गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति सीख ली है, यानी राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उन्होंने अपनी बुद्धि को तो बढ़ा ही लिया है और क्या किया है, अपनी बात सारी की सारी किसको? मधुकर। मधुकर किसको कहा है? उद्धव को मधुकर कहती हैं गोपियाँ। समुझी यानी समझाकर, अपनी बात कहत कहकर मधुकर को यानी कि उद्धव को भेजा है और कहा है जाओ मेरे सारे समाचार तुम जाके गोपियों को सुना दो। फिर कहती है गोपियाँ, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर रहे हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उन्होंने और भी ग्रंथ पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि को और भी बड़ा कर लिया है। कहते हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उन्होंने अपनी बुद्धि को बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है, अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा कर लिया है। तभी तो उन्होंने ज्ञान और योग का संदेश हमें भेजा है। उनमें से एक सखी जो है वो कहती हैं कि देखिए क्या कहती है, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कि हे उद्धव, जो पहले के भले लोग होते थे वो क्या करते थे? पर यानी दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते थे, दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। ठीक है। फिर कहती है एक ये कृष्ण है जिन्हें दूसरों की यानी हम गोपियों की कोई भी चिंता नहीं है और ना ही अपने द्वारा किए गए वादे की कोई चिंता है। कहते हैं अब अपने मन फेर पाहिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो मन हमारा वो चुरा कर ले गए थे। कहाँ पर जाते समय? जब वो द्वारका नगरी गए थे तब हमारे मन को वो जाते समय चुरा कर अपने साथ ले गए थे। तब कहती हैं देखिए, पर चलत जू होते चुराए, चलते हुए चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन? एक बात बताओ तो वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। ठीक है, राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो नीति के मार्ग पर चले। और क्या वो तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है हम अपने मन को वापस पालें। कहती है राज धर्म यो हे सुर। राज धर्म तो ये है सुर। राजा का धर्म क्या होता है? जो प्रजा न जे ही सताए, जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और उसे कभी न सताए। लेकिन जो ये कृष्ण है ये तो हमें बहुत ही बुरी तरीके से सता रहे हैं। हमने इनसे क्या मांगा था कि ये वापस आए और हमारे हृदय के दुखों को सुने, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं बल्कि तुम्हें भेज दिया। यानी कि उन्होंने जो राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के दुखों को दूर करना, उन्होंने तो बल्कि दुख को बढ़ा दिया। ठीक है, तो राजा का कर्तव्य ये नहीं होता है। ठीक है बेटा, आपका जो ये पाठ है सूरदास जी के पद, सारे पद यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन इस पाठ के मध्य में से मैं आप सभी बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी वीडियो के अंत में। एक बात और बताती हूँ बेटा आपको, सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बेटा 1478 में या 1478 में ये माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि मथुरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरे लोग ये मानते हैं इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक जगह पर माना जाता है। कि इनके बारे में जो जन्म की बात है किसी को सही तरीके से नहीं पता।
और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं ये, और कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। और इनके प्रमुख कार्य यानी ग्रंथ इन्होंने जो जो लिखे हैं, सूरदास, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ये बेटा कठिन शब्द हैं, इनको आप अपनी हेल्प के लिए पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो इनसे आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आपको वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और आप सभी से आशा करती हूँ अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न देखिए, गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई, ऐसा क्यों? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। क्या वे मन की बात केवल श्री कृष्ण को ही बता सकती थी? ख, केवल उद्धव को ही बता सकती थी? ग, उनकी वाक शक्ति समाप्त हो गई थी? घ, उन्होंने मौन धारण कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? ये प्रश्न नंबर 2 है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि क्या वो श्री कृष्ण राजा बन गए इसीलिए, या वो पहले से ही अधिक सरल और भोले थे हो गए इसलिए, या वे राजनीति जैसे चतुर और निष्ठुर हो गए थे, या फिर वे राजनीति पढ़कर घर आ गए थे? ठीक है, आप इन सभी के आंसर मुझे देंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अच्छा, एक और बात बताइए, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 3। इन तीनों क्वेश्चंस के अगर जो बच्चे आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, आप क्लास 10th के बच्चे यानी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।